लखनऊ में जमीन लेने वाले वे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि जमीन लेने के बाद बेहद ही कम समय में उनकी जमीन की कीमतें बढ़ जाएं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, वरना ये मौका भी मिस हो जाएगा। देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो होता है कि भैया जमीन ले लिया हमने, अब हम एक समय का इंतजार करें कि धीरे धीरे उसकी कीमतें बढ़े। दूसरे स्मार्ट इन्वेस्टर्स वे इन्वेस्टर्स होते हैं जो टारगेट करके एक ऐसे पॉइंट पे अपना पैसा लगाते हैं जहां पर ग्रोथ दिख रही होती है और जहां पे जमीन की कीमतें बढ़ने के चांसेस 100% होते हैं। पीछे देखेंगे तो आपको नवाबगंज तहसील देखने को मिल जाएगी, और ये नवाबगंज तहसील नई तहसील है जिसे मेन हाईवे पे शिफ्ट किया गया है। एक बार कैमरामैन इधर दिखा दें, ये आपको मेन हाईवे देखने को मिल जाता है, हाईवे से लगी हुई ये तहसील है। और एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं, यहाँ देखेंगे आप तो जूम करें एक बार कैमरामैन, तो हर जगह आपको गिट्टी मोरंग और जेसीबीज देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही तेजी से यहाँ पे वकीलों के चेंबर्स बन रहे हैं, और यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पे हम आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो कि आपको अप्रूवल के साथ मिलेगा। एक और बात मैं बता दूं, इससे पहले भी मैंने इस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया है, तब में और अब में क्या डेवलपमेंट का जो है डिफरेंस आया है वो भी हम बताएंगे। वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर विकास सर हैं, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले सर हम लोगों को ये बताएं कि ये लोकेशन है कौन सी, और ये तहसील चूंकि नई बनी है, इससे पहले कहाँ थी, क्यों इसे शिफ्ट किया जा रहा है? ये पहले बाराबंकी की तहसील है, नवाबगंज तहसील बोलते हैं इसको। ये बाराबंकी क्राउड ज़्यादा हो गया है तो बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ शिफ्ट किया है। नया बनाया है कि बाराबंकी पूरी रजिस्ट्री यहीं पे होगी, यहीं पे होगी, क्योंकि क्राउड कम हो जाएगा, नया डेवलपमेंट हो ही रहा है, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया है। बगल में भी आरटीओ ऑफिस बनने वाला है, बना नहीं है, शुरू होने वाला है। और पीछे किस तरह की बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही है? पीछे जो है पुलिस एनक्लेव है, इसमें 2 बिल्डिंगें बन गई हैं, 6 बिल्डिंग और बननी है। उसके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सारे शिफ्टिंग के लिए, कि सारे पुलिस वाले वहीं पे जाके शिफ्ट होंगे, उनके आवास की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा क्राउड आपको विद इन 3 से 4 मंथ में, मेरे हिसाब से कम कुछ नहीं तो 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ शिफ्ट होंगे। हाँ, ये होना ही होना है। ठीक है। और क्राउड तो 3 तारीख से, यही 3 अगस्त को है, यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। तो इसके बाद जो रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी 3 तारीख से, तो आप देखेंगे क्राउड वैसे ही बढ़ जाएगा। अच्छा, जो क्राउड वहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति मान के चलिए इस लोकेशन पे अपना पैसा लगा रहा है, 100% उसको गारंटेड रिटर्न मिलना ही मिलना है। देखिए, जो भी पैसा लगाएगा आज, ये मेरे हिसाब से, मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, कुछ नहीं तो 2 साल में डबल होगा। 2 साल में उसका पैसा डबल होना ही होना है। 2 साल में अगर डबल होता है तो भी देखिए कि जाहिर सी बात है कि एक 100% कहा जाए तो रिटर्न मिल रहा है, 2 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा सर, यहाँ पे जो चेंबर्स वगैरह बन रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे काम देखता हूँ, तो वकीलों ने भी यहाँ पे अपने चेंबर्स के लिए लैंड खरीदी है? आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम आज की डेट में 6,500 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। कि जो आप बन रहे हैं, देख रहे हैं, ये 6,500 में बिक गए हैं, ये लोग बना रहे हैं, और मारामारी के साथ बिके हैं। हाँ, मतलब अभी जमीनें है ही नहीं। हाँ। रोड साइड लोग चाह रहे हैं, उस पे है ही नहीं। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोग चाह रहे हैं, और अपने क्या बोलते हैं इसको, चेंबर्स के लिए, तो अब जमीन नहीं है मौके पे ही, पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा लोगों को। और गवर्नमेंट ने भी किसी को जमीन दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीन आसपास में है नहीं, तो लोगों को खरीदना ही खरीदना है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, जब भी अयोध्या हाईवे का जिक्र आता है तो लोगों को लगता है कि भैया ऐसा करते हैं कि चिन्नैट मटियारी में कहीं देख लें अपने लिए, भले रोड से किलोमीटर अंदर हो, तो वो ज्यादा इजी भी लगता है उनको। तो वहां लेने में यहाँ लेने में क्या अंतर है? आप चिन्हट और मटियारी में रह रहे हैं तो आप क्राउड में रह रहे हैं, आप क्राउड से बाहर हैं। पहली बात तो क्राउड से बाहर है, आपको कन्वेंस 1 नंबर के यहाँ पे वहाँ पे भी है, बट क्राउड इतना है कि आप अगर 3 किलोमीटर जाना हो तो कम से कम आधे घंटे 40 मिनट लग जाएगा, और हार्डली 20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे यहाँ से, केवल 20 मिनट में सीधे आप ऑन हाईवे पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो क्राउड है, खुला वातावरण है, शुद्ध हवा आपको मिलेगी यहाँ पे रहने जाने के लिए, बिजनेस का है, नई चीज़ें बन रही हैं, ग्रोइंग हैं, तो पैसा भी आपका बढ़ेगा ही। वहाँ पे चीज़ें जो बढ़ना तो बढ़ गया, अब वहाँ चीज़ें सेचुरेट चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये एससीआर भी इधर आ रहा है, तो चीज़ें बढ़ रही हैं, और बिजनेस के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक हमारी तहसील हो गई, दूसरा आरटीओ ऑफिस हो गया, और उसका तीसरे में पुलिस एनक्लेव हो गया। और भी कुछ कोई पार्क वगैरह भी? और यहाँ एक नोएडा की एक कंपनी है, उन्होंने एक साइकिलिंग वो कार रेसिंग का बनाया है, इसी के पास में, अपनी साइड के पास में ही है। अच्छा, कार रेसिंग का। हाँ। जी, तो पार्क है किसी तरह का? हाँ, मतलब? वो कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने बनाया है, अच्छी कार रेसिंग है। 20,000 से ऊपर ही होगा, मतलब एक मेरा अंदाजा है 20,000 के आसपास होगी।
ठीक है। तो जो नए नए बच्चे हैं, युवा, कोई भी कार रेसिंग कर सकता है। अच्छा, मैं चाहूँ कि यहाँ से अगर हम लोग गाड़ी से दिखाते हुए अपने प्रोजेक्ट तक चले, हाँ नहीं तो लोगों को लगेगा भैया हाँ, यहाँ से बिल्कुल शुरू किया बिल्कुल था, चलिए। चले गए 1 किलोमीटर हाँ, अंदर। नहीं बिल्कुल तो एक बार बिल्कुल, शुरू करते हैं सर, गाड़ी में दिखाते बिल्कुल हुए बिल्कुल, चलते हैं। चलिए चलिए। देखिए, वीडियो की शुरुआत हम तहसील से ही करेंगे, बाएं हाथ पे दिखा दें, और हम एक टूर कराएंगे आपको, बिल्कुल अनकट रहेगा, सारी चीजें हम दिखाते हुए ले चलेंगे। और कैमरामैन जूम करे सबसे पहले। देखिए, कोई ऐसा स्पॉट आप बताइए जो छूटा हुआ हो, जहाँ पे गिट्टी ना मिले, जहाँ मोरंग ना मिले, जहाँ जेसीबी ना चल रही हो, और जहाँ पे निर्माण ना हो रहा हो, क्यों सर? तो बिल्कुल। इधर भी देखेंगे, ये सब चेम्बर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, और राइट हैंड साइड में भी देखिए चेम्बर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। और देखिए, पुलिस की वैन्स वगैरह भी यहाँ पे, चूंकि जाहिर सी बात है गश्त लगा रही हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज वगैरह आसपास ना हो सके, तो आपके भी सिक्योरिटी का हिस्सा होंगी। और ये भी चेम्बर्स हैं सर। कहाँ तक चेम्बर्स हैं सर, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे तो? पूरा अपनी साइड तक चेंबर ही चेंबर है, समझ लीजिए चेम्बर ही चेंबर ही। चेम्बर है। हाँ, अब ये सब देख भी लीजिए चेम्बर्स इधर बन भी, रहा है? हाँ सब चेंबर ही है। दिखाएगा कोई, कैमरामैन, शीशा उतार दे जरा, ना हो तो दिखाएं इसे हाँ अच्छे से। ये भी चेम्बर्स हैं? हाँ, ये भी चेंबर सर। चेम्बर्स है। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी तो है, एक बार जरा हाँ, जूम इनका करें। इनका नाम लिखा गया देखें है। यहाँ पे, जी। तो ये भी बनने सब वाला है। एडवोकेट का ही नाम लिखा हाँ हुआ है जी यहाँ जी पे जी। सामने। कैमरामैन दिखा पा रहे हैं इसे? और आगे भी, ये भी हमें लगता है कि चेम्बर का ही हाँ हिस्सा है। चेंबर ही है। अच्छा, आरटी ऑफिस की जमीन सर कहाँ है, जहाँ इधर इधर लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड हाँ, पे yes, यहाँ yes, आरटी ऑफिस आ हाँ, रहा है? हाँ। ठीक है। और जो पार्क की बात आप कर रहे थे, वो कहाँ पे आ वो रहा है? आगे वो देखिए, वो पानी टंकी उसी के पास में है, सटा ये हुआ। वाटर टैंक जो हाँ दिख वाटर रहा है। टैंक, हाँ। ठीक है। बिल्कुल अनकट वीडियो रखेंगे, और आप आकलन कीजिए कि आप प्रोजेक्ट पे, तहसील से प्रोजेक्ट पे कितने समय में आ सकते हैं। सेकंड में आएंगे, समय सेकंड तो में आएंगे। मतलब 30 सेकंड में आप आ जाएंगे। आ जाएंगे। ज़्यादा ही है, हम तो कह रहे हैं कि 15 सेकंड में आप आ ये भी जाएंगे सर कार चेम्बर्स से। के हिस्सा है? हाँ, ये भी चेंबर सर, ये जाहिर चेंबर सी बन रहा बात है, है। वकील। यहाँ से अपनी साइड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ ये भी चेंबर ही बन रहा है। ये भी चेंबर ही स्टार्ट होने वाला है, 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज आवर प्रोजेक्ट। एक बार कैमरामैन दिखाएं, 40 फीट की एंट्रेंस रोड के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है सर, जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत। तो आपने जिला पंचायत से जी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नक्शा जी, पास कराया हुआ जी, है, जिससे कहा जाए तो लीगल पैरामीटर्स दुरुस्त रहे, स्ट्रांग जी रहे। जी जी। ये रोड आपने बना दी है। हाँ पिछली बार जब मैं आया था सर, जी ये रोड नहीं बनी हुई थी। जी जी जी। तो रोड तो आपने बनाया हुआ है, हाँ। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप? अब यहाँ पे बारिश मान लीजिए बंद होने वाली है, खत्म हो जाए तो इसके बाद पौधे तभी लगवा देंगे। जी। और जो रोडें थोड़ा बहुत बची हैं, पेड़ लगा के इनका अपना जो है पार्क को सही कर देंगे, पार्क बढ़िया डेवलप कर देंगे। सारी रोडों पे पेड़ लगवाएंगे, और ग्रीनरी मतलब बढ़िया, वेल अच्छे तरीके। आप आएंगे फ्यूचर में, जब भी जी। आएंगे तो आपको यहाँ अच्छा लगेगा। लगेगा। और ये जो रोडें बची हुई है बारिश के बाद, इसको भी सही करा, नए सही बनवा देंगे। करवा दिया जाएगा। ये यहाँ से लेके सर, ये बाउंड्री टू बाउंड्री 40 फीट वाइड रोड जी है। जी जी। ये जो इंटरलॉकिंग आपने बिछाया, इसी में प्लांटेशन कह रहे हैं आप करने वाले हाँ, हैं? इसको थोड़ा सा ईंटें हटा के इसमें लगा हम्म। देंगे। और ये आपका गेट हो गया। जी, तो गेट यही रहने वाला है कि कुछ और इस पे, चूंकि नहीं नहीं, गेट ये है, अभी इसको और डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करेंगे ना, हाँ। चूंकि सरिया वगैरह लगी पीवीसी हुई है पैन उसमें। लगेगा, इस पे ऊपर ऊपर से नाम लिखा जाएगा, अरिवाना इंक्लेव लिखा जाएगा। जी। जी ब्रांडिंग वगैरह हाँ होगी। जी। अच्छा, लोगों को जानना है सीआर क्या है, तो कैसे सर बताएंगे आपने? SCR स्टेट कैपिटल रीजन बोलते हैं। हम्म, अब जैसे अपने यहाँ लखनऊ से जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम्म, उनको जोड़ने का काम है। हम्म, जैसे NCR है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, हम्म, उसी तरह SCR है। हम्म, SCR को 6 डिस्ट्रिक्ट जोड़ेंगे, बाराबंकी हो गया, हरदोई हो गया, अपना सीतापुर रोड हो गया, सीतापुर और सुल्तानपुर रोड हो गया, उन्नाव, रायबरेली रोड हो गया, रायबरेली उन्नाव हो गया, इन सबको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके पूरा ये बिजनेस हब बनाएंगे। क्योंकि जो सही क्राउड बात यहाँ है। बढ़ रहा है लखनऊ में और बाराबंकी, जो सटे जिले हैं, उसमें कम से कम 2-2.5 लाख लोग आ रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो रुक रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि गांव में वो अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो आदमी घर से बाहर ही जाएगा। और उसकी सबसे पहली जरूरत है जमीन। मैं रहने, एक आवास चाहिए। कम पैसे में अगर आवास मिल जाता है, जमीन मिल जाती है, तो आदमी बना लेता है आराम से। बना लेता है। इसीलिए यहाँ लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं आसपास के सटे हुए जगहों पे। वहाँ पे क्राउड, लखनऊ शहर में बिल्कुल क्राउड बढ़ गया है। तो क्राउड की वजह से लोग, क्राउड में एकदम पोल्यूशन है, बीमारी बढ़ गई है, लोग बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह से लोग अब बाहर रहते हैं। एक हमारे साथ ऑडिटर साहब हैं, उन्होंने कहा यहाँ प्लाट लिए हूँ, बोले कि मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा मकान कठौता चौराहे पे है लखनऊ में। तो उन्होंने कहा भैया मैं इसलिए यहाँ ले रहा हूँ कि मैं यहाँ अब रिटायर होने वाला हूँ, यहाँ बना के सुकून से रहूंगा। सुकून से रहूंगा। और अच्छा, फ्रेश एयर का एक ये भी तो माध्यम है, पीछे से आपकी कोई रिवर निकल रही है? हाँ, एक रिवर है, नदी है, हाँ। और ओपन एरिया है पूरा। ईस्ट साइड में आप देखेंगे पूरा ओपन एरिया है। उसका कारण है भाई, खुली जगह है तो हवा बढ़िया मिलेगी। मिलेगी। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है, जीवन में आपको कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अगर शुद्ध हवा मिल रही है तो आप वैसे बीमार नहीं होंगे। सही बात है सर।
तो ऑक्सीजन सबसे जरूरी, शुद्ध होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पिछली बार आया था तो हमें लगता है कि ये बिजली के पोल वगैरह भी शायद लगे थे कि नहीं, मुझे याद नहीं नहीं आ लगे थे, रहा उस समय नहीं कुछ लगे नहीं हुए थे थे। जी। और देखा जाए तो डिमार्केशन वगैरह भी प्रॉपर नहीं हुई थी। इस तरफ भी आपने जो है हाँ जी ईंटें वगैरह गिरा दिए हैं जी जी जिससे कॉम्पैक्शन हो और रोड बनाने में जी इजी हो। जी जी तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्लॉट पसंद कर लिया, हाँ हाँ खरीद लिया है, जी अब उसे मकान बना के रहना है, हाँ हाँ। तो कितना वक्त उसे इंतजार करना है यहाँ पे? वो मकान बना के रहे, एक हमारे तिवारी जी हैं, वैभव तिवारी जी नाम है उनका, वो हम्म। वहाँ पे पोल के उधर जो है वो हाँ, हाँ। मकान बनाने वाले हैं। अच्छा हो सकता है 10-15 दिन में उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो सारी चीज़ें उनकी हो गई हैं और उन्हीं मतलब जब वो उन्होंने बोला, हमने कहा नहीं, काम से कर ही दिया जाए, क्योंकि अब रहने के लिए लोग आ रहे हैं। तो काम जब देखिए डेवलपमेंट होता है तो आदमी को चीज़ें पसंद आती हैं। हम चीज़ किसी साथ करेंगे, एक बार करेंगे, दोबारा वो समझी जाएगा भैया गलत। तो गलत कमिटमेंट हम कितनी बार करेंगे? हमने जो कमिटमेंट किया है कि रोड बना के देंगे, सीवर हमने डाल दिया है, अच्छा, प्रॉपर सीवर डाल दिया, अंदर ड्रेनेज हो गई है। सीवर के ये देखिए चेंबर्स सामने आप- अभी इधर ओपन हाँ, हाँ। किया है, यहाँ पे देख लीजिए आप। आए जरा कैमरामैन एक बार साथ में। ये देखिए, ये हमने सीवर यहाँ पर डाल दिया है। अच्छा, हाँ, ये देख लीजिए। ये सब चेंबर्स हैं उसके? हाँ हाँ, चेम्बर से हाँ, आप देख लीजिए, पूरा कनेक्ट कर दिया यहाँ से लेके वहाँ तक का अच्छा। जी। तो ये सीवर पूरा- सड़कें कितनी कितनी हैं सर ये? ये 30 फीट की रोड है, हम्म। ये मेन 40 की आ रही है, ये 30 फीट की रोड है अच्छा, जी। पार्क साइड 25 फीट की रोड है। ठीक है। पार्क उधर है, उस तरफ पार्क है, अच्छा, वो 25 फीट की रोड उधर है। हाँ 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 और ये हमने कैमरा भी लगा दिया अभी, हाँ हाँ। ये देखिए कैमरा हमने लगा दिया दिखा है। देगा कैमरामैन? हाँ, ये CCTV कैमरा लगा दिया है, जिससे कोई गलत व्यक्ति या गलत चीज़ें यहाँ पर ना हो पाए। ना हो पाए। और पौधे लगाने ही चल रहे हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पौधे लग जाएंगे। हम्म। हाँ, रोड इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बारिश की वजह से डामर जो है वो क्या बोलते हैं, खराब हो जाती है। खराब हो जाती इसी वजह से हमने कहा कि थोड़ा सा रुक के बनाएं, हम्म। नहीं तो रोड बना ही देंगे। बारिश के बाद हाँ, बनाएंगे। बारिश जैसे खत्म होगी तुरंत सारी ठीक है। ब्लैक कर देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, कोई हम्म। प्लॉट पसंद करता है, हम्म। रजिस्ट्री कब्जे का क्या सिनेरियो है, क्या टोकन आप अमाउंट तुरंत देगा वो? आप पहले कब्जा ले लीजिए हमसे, रजिस्ट्री इसके बाद कराइए। अच्छा, हाँ, पहले कब्जा लीजिए फिर रजिस्ट्री कराइए आप। जिला पंचायत से हमारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं, तो हमको किसी पर कोई समस्या नहीं है। समस्या और नहीं सब है। कब्जे में चीज़ें हैं, हम वही चीज़ आपको दे रहे हैं जो हमारे पास कब्जे में है। कब्जे में है। इसके बाद मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। जी। ये मकान जो दिख रहे हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के हिस्सा है कि प्रोजेक्ट से बाहर है? नहीं, प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो बिक गया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो वो निकाल दिया गया, मतलब बिक गया है, सब लोग बना लिए हैं। आप ही की लैंड थी सामने का? हाँ हाँ जी जी, वो आपने बेचा है? जी जी जी। अगर कोई व्यक्ति आना चाहे पॉलिटेक्निक से या हाँ। चन्नहट से, तो कितना समय लगेगा उसे? पॉलिटेक्निक से आना चाहे तो 20 मिनट। 20 मिनट में आ हाँ, सकता है। चन्नहट मटियारी से भी 20 मिनट में आसानी से पहुंच बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए कि जो भी लोग यहाँ पर रहेंगे, तो हाँ। कल को ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चों की स्कूलिंग वगैरह अच्छी जैसे हो सके, तो आसपास में स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो। जयपुरिया है, वेदम स्कूल है, लखनऊ पब्लिक स्कूल है, LBS है, बहुत सारे स्कूल हैं। और उनका क्या बोलते हैं, अडानी जी का स्कूल है, अडानी जेम्स है। अडानी जेम्स। और बगल में तो यहीं थोड़ी दूर पे ही BVD है ही, BVD स्कूल है, BVD यूनिवर्सिटी है। हाँ, सब पास। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी, जो भी प्लॉट आपने अब तक बेचे हैं, तो वे ग्राहक जी। बाय प्रोफेशन क्या है, थोड़ा अगर आप डिस्क्लोज कर सके, या कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे लोकल लोग कम है, हम्म, लोकल के लोग कम हैं, बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। पूर्वांचल से कह लिया हाँ, जाए। पूर्वांचल से, अपने बाहर से डिस्ट्रिक्ट से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ हाँ, और वो लोग मकान बना के रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। शहर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्राउड से दूर रहना चाहते हैं, और कनेक्टिविटी चाहते हैं। वो चीज़ें हमारे पास है। ग्रोथ भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं। वैल्यूएशन बढ़े। सबसे बड़ी property चीज़ की। ग्रोथ की है, कि उनको लगता है कि हम कहीं शहर में अंदर ले लेंगे तो भीड़ में कोई आएगा नहीं। हम्म, जैसे अब भीड़ वहाँ ऑलरेडी क्राउड हो गया है, तो फिर और कितना क्राउड बढ़ेगा? कितना क्राउड तो बढ़ेगा? आदमी भागता ही है बाहर। जैसे आप अमीनाबाद को देख लीजिए, अरे बाप रे, मार्केट है, सही बात। पार्किंग नहीं है, लोग जा नहीं चाहते, बाहर जाते हैं, तो बहुत सारी ऑप्शन मार्केटें बन रही हैं। सही बात है। बाय प्रोफेशन किससे है सर, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो? यहाँ पे कुछ एक लोगों हमारे, के बारे में बता दें। हाँ, एक हमारे ऑडिटर्स हैं, या ऑडिटर हैं, और एक टीचर भी हैं, एक IIT के इंजीनियर साहब ये हैं। अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं, मतलब एजुकेटेड लोग हैं। लिया हुआ है हाँ। उन्होंने। वीडियो में हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के हर एक हिस्से को दिखा सकें, जिसमें हम एकदम पीछे तक आ चुके हैं, और यहाँ भी सीवर का काम कंप्लीट हो चुका है। और एक बार कैमरामैन पीछे दिखाएं, यहाँ से जो पुलिस एनक्लेव की बात हो रही है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, वो कितनी दूरी पे है? जरा एक बार दिखा पाए तो दिखा दे कैमरामैन, थोड़ा जूम करे तो दिख भी जाएगा यहाँ से। और सवाल आपसे ये होने वाला है सर, जी कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए अप्रूव प्रोजेक्ट है, बैंक लोन लेना हो, तो कैसे ले सकता है? कुछ लोगों ने लिया हो तो उनके बारे में हाँ बताइए। हाँ, एक वैभव तिवारी जी हैं, उन्हीं का भी हुआ है। अच्छा, जिनके बारे में अभी आप हाँ, बात कर 2-3 रहे थे। लोगों का हुआ भी है। तो कैसे होता है सर, P+C पे होता है या हाँ, केवल प्लॉट परचेज और कंस्ट्रक्शन दोनों पे होता है। दोनों पे हो जाता है? हाँ, परचेज पे भी ले सकते हैं आप, परचेज वो पे भी आपके ले ऊपर है, आप सकते कैसे हैं। चाहते हैं। अब परचेज पर P+C में क्या है कि आप तुरंत मकान बना के रहेंगे, खरीदेंगे, तुरंत मकान बना के रहना शुरू कर रहना शुरू कर देंगे। देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अपने इस प्रोजेक्ट के ग्रोथ को, एक तो आप जोड़ रहे हैं कि तहसील है, RTO है, तमाम चीज़ें यहाँ पे,
आप अयोध्या से भी जोड़ के देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं, कनेक्टिविटी एक नंबर की। आप बैठिए सीधे अयोध्या ही जाना आपको, हाँ, हाँ, डायरेक्ट अयोध्या। ज़ाहिर सी बात। और अयोध्या यहाँ पे हो सकता है होटल में, वहाँ आप रुकेंगे तो कहीं भी रुकेंगे आसपास में तो टाइम लग जाएगा। यहाँ से 1 से सवा घंटे का रास्ता है। सही कह रहे हैं, बस। ये बिल्कुल वाजिब बात जी, है। जी। यहाँ से 1 से सवा घंटे में व्यक्ति जाके दर्शन करके आ भी सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरकार ये भी प्रेडिक्ट करके चल रही है कि कितने संख्या में कल को श्रद्धालु वहाँ पहुँच सकते हैं। जी। उस हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ पे लैंड लेके छोड़े हुए हैं हाँ। और वो कंपनीज़ जो लखनऊ में कभी आई नहीं, वो अयोध्या आज की डेट में पहुँच जी, चुकी है। तो बहुत कुछ ये अयोध्या देकर जाने वाला है और कहीं न कहीं से जो एससीआर का डेवलपमेंट है, खासकर इस बेल्ट में जहाँ अयोध्या हाईवे है, जी, यहाँ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा राम मंदिर के होने की वजह से, चूँकि ये ग्लोबल टूरिज़्म स्पॉट बनाया बिल्कुल। जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग आएँगे। जी। और दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। समाप्त करने से पहले सर, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। मान लीजिए जब ये तहसील की बात यहाँ नहीं थी, कागज़ों पे भी नहीं था, धरातल पे भी नहीं था। जी, जी। उस समय से लेके अब तक आपने क्या ग्रोथ देखा है? कीमत के मामले में बताइएगा। अगले आने वाले 2 साल में फिगर्स बताइएगा कितने यहाँ के पहुँच सकते हैं? यहाँ पे देखिए अभी आस-पास में 500 लोग, 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक प्रॉपर्टी हमने देखा। हुँ, लेकिन 2 साल में 5 से 6000 का ग्रोथ है मेरे हिसाब से। हुँ। मतलब आज की डेट में कम से कम 5000 रुपए तो जाना ही जाना है। 2 ढाई साल में जाना ही जाना है। जाना ही इसको 5000 कोई को रोक पार नहीं पाएगा। करेगा। उसका कई कारण है। पहला कारण तो ये है एचसीआर, बहराइच टू बांदा, बांदा टू बहराइच डिजिटल एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेस बन रहा है, हुँ, जो अपने पास से होकर जा रहा है। अच्छा। तो कनेक्टिविटी, उद्योग, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सबसे बेटर जगह है ये, जी, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। ज़ाहिर-सी इससे बात। बेटर मुझे लखनऊ है, अच्छा है, वो तो है ही, क्राउड बहुत है वहाँ पे, बस एक ही समस्या है। हुँ, बट सारी सुविधाएं आपको यहाँ भी मिल रही हैं मिल रही है। और सटा हुआ है समय। आप लखनऊ में ही, ये आप नहीं कह सकते कि हम बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। आप लखनऊ में ही है। और यहाँ तो अयोध्या हाईवे पे तो सर बाराबंकी तो मैं कहता हूँ बीबीडी पार करते ही लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने की बात है कि हम बाराबंकी की धरती पे हैं, जी, जी, तो जी। है ये पूरा लखनऊ किसान का। पर सटा हुआ है, बगल में किसान मैं पर आज भी मैं डीवीडी सर एक है। बात बताऊँ आपसे, अगर किसी को मैं अपनी गाड़ी में बिठा लूँ और मटियारी से लेके चलना शुरू करूँ हाँ। और पूछूँ कि बताइए कहाँ से बाराबंकी लग गया? हाँ, पता नहीं नहीं बता पाएगा कोई हाँ, व्यक्ति। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आ चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। और सर ये प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, हमारा भी ये प्रेडिक्शन है कि अगले आने वाले 2 सालों में यहाँ के रेट 5500 रुपए तक आराम से जाएँगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।